ओके बच्चों, अब ये चैप्टर है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री मतलब एक बेसिकली ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है ये, ठीक है। मतलब कोई एक भी फिगर हो जिसको एक लाइन जो होती है, सिमेट्री मतलब क्या कि कोई फिगर जिसको हम दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करते हैं, और जो लाइन या तो जो कटिंग एक लाइन के हिसाब से जो कट करते हैं और वो फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम पहले इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी? यहाँ से ऐसे करूँगी तो ये मेरी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, ये जो है पार्ट इज़ इक्वल टू दिस पार्ट। उसी तरह से अब मेरा ये दूसरा फिगर है, दूसरे फिगर में भी मैं अगर ऐसे करूँगी तो नहीं होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं होगा। तो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? यहाँ पे। इसमें भी क्या होगा? मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल बीच में। और इसमें भी मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? इधर इसमें बीच में, ठीक है। उसी तरह से हम अल्फ़ाबेट्स भी है बहुत सारे ऐसे कि जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ये ए है, अगर मैं ऐसे करूँगी तो नहीं होगा, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये देखो, वन साइड दिस इज़ इक्वल टू दिस, मतलब फिर यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली हो, वो हॉरिजॉन्टल भी होती है, वो क्रॉस में भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन फिगर। यहाँ बी में ऐसा है, इवन सी में भी ऐसा है, डी में भी ऐसा है, ठीक है, ई में भी ऐसा है, वी में आप देखो ऐसे होगा, टी में आप देखो ऐसे होगा, यू में भी ऐसे है, डब्ल्यू में भी ऐसे है, हॉरिजॉन्टली कहीं भी नहीं होगा, वाई में भी आप ऐसे। अब ये अभी तक तो क्या था? एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री थी, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कई बार 3 होती है, कई बार 4 होती है, कई बार 5 होती है। सो पॉलीगॉन्स जो होते हैं, पॉलीगॉन्स मतलब क्या कि लाइन सेगमेंट से जुड़ी हुई फिगर, क्लोज फिगर, उसको हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉलीगॉन कौन सा है? हमारा ट्राइंगल, ठीक है। उसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती है, तो देखते हैं कौन सी कितनी होती है उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक तो मैं ऐसे डाल दूँगी, फिर दूसरी मेरी ऐसे जाएगी, और तीसरी मेरी ऐसे जाएगी। तो अगर मुझे इसमें ही मुझे 3 दिखानी है तो मैं दिखा सकती हूँ ऐसे। टेक्स्ट बुक में ऐसा है और ऐसे ही दिखाना है हमें, ठीक है। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन जो है, जिनकी साइड्स इक्वल है, तो जितनी साइड्स है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सिंपल, ठीक है। मतलब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 3 होगी। उसी तरह से ये है पेंटागॉन, तो उसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगी। पेंटागॉन की कितनी है? बोलिए। 5, उसमें भी 5 होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से मतलब हर एक वर्टेक्स में से आप निकालो, हर एक वर्टेक्स में से आप निकालो, तो सब जगह पे लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ही होगी, ठीक है। इस तरह से अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब क्या? कोई भी फिगर हो उसकी मिरर इमेज लाना, इक्वल पार्ट्स नहीं, मिरर इमेज, ठीक है। मतलब राइट का लेफ़्ट दिखे और लेफ़्ट का राइट दिखे, उसको हम मिरर इमेज बोलते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये मेरा मिरर इमेज है। इसको भी मैं अगर ऐसे डाल दूँ तो ये मेरा मिरर इमेज है। फिर यहाँ भी अगर मैं यहाँ भी लाइन डाल दूँ सिमेट्री की, तो ये भी मेरा क्या है? मिरर इमेज है। ये दोनों के बीच में ये जो है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये दोनों क्या है? मिरर इमेज है। उसी तरह से इसमें भी, तो ये दोनों क्या है? मिरर इमेज है। एक्सरसाइज 14 है। क्वेश्चन 1, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी
ऐसे स्लिपिंग में करोगे तो भी ये दोनों इक्वल, और अगर मैं ये स्टैंडिंग में करूँगी तो भी ये दोनों इक्वल। फिर सेकंड वन, स्टैंडिंग तो है ही है और ये स्लिपिंग, लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको क्रॉस में करूँगी तो भी, और ये मैं इधर क्रॉस में करूँगी तो भी, मतलब ये देखो यहाँ पे भी है इक्वल पार्ट्स और ये भी इक्वल पार्ट। ये फिगर में देखो सिर्फ एक ही आएगी, ना तो स्लिपिंग आएगी ना तो कोई क्रॉस लाइन आएगी। यहाँ पे भी सिर्फ बीच में जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे भी ऐसे जाएगी जैसे दो फिगर साथ में हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे ये सिर्फ बीच में आएगी, दो फिगर है तो ये सिर्फ बीच की लाइन है सिमेट्री। इसमें भी आप देखोगे तो एक यहाँ पे होगी और एक ऐसे होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे ऐसे होगी बीच में, यहाँ पे ऐसे क्रॉस में होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे ये स्टैंडिंग होगी। ये फिगर में ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई द टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। टू लाइंस ऑफ सिमेट्री तो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा बीच में। इसके अंदर एक ऐसा होगा स्टैंडिंग और एग्जैक्टली इन बिटवीन ऐसा होगा। इसके अंदर ये एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। क्वेश्चन 2, इसमें भी आप देखिए एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ये दो में से ऐसा जाएगा और ऐसा होगा। इसके अंदर भी देखिए आप ऐसा होगा, ये दोनों पे ऐसा होगा और ऐसा होगा। क्वेश्चन 4 है, कॉपी द गिवन फिगर ऑन अ स्क्वायर पेपर एंड यूजिंग डॉटेड लाइन एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है हमें, डॉटेड लाइन मतलब इसके ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे कॉपी करो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे होगा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ओके, यहाँ पे होगा, ये देखो ये स्क्वायर काउंट करो 1 2 1, ये सिमेट्री लाइन से 1 और 2 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे, फिर ये क्रॉस में एक 1 ऐसे, और फिर ये थोड़ा सा ऐसा बाहर जाके ऐसे हो गया सिमेट्री का। अब यहाँ पे देखिए इधर से छोड़ के एक है तो मैं भी यहाँ से ऐसे 2 ले लूँगी, उसके बाद ऐसा, ऐसा और ऐसा। 4 में देखिए इधर से शुरू करिए, लाइन ऑफ सिमेट्री ये 1 2 और 3, सो 1 2 और ये 3 में से थोड़ा सा ऐसा बाहर जा रहा है, बाहर से फिर अंदर ये उस यहाँ पे मैच हो रहा है, फिर थोड़ा सा अंदर जाता है ऐसा, फिर यहाँ से ऐसे वापस आता है, फिर ऐसे ऊपर और ये। ठीक है। क्वेश्चन 5, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो आइसोस्केलेस के लिए क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल मतलब क्या, जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ओनली 1।
उसके बाद स्क्वायर की क्या होगी 4। रेक्टेंगल का क्या होगा, रेक्टेंगल का 2 होगा। कैसे, देखो अगर मैं ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी और ये होगी, ऐसे क्रॉस में नहीं होगी, सो 2। उसी तरह से दूसरा क्या है रोम्बस, रोम्बस में भी सेम ही चीज़ है, उसमें भी ऑपोजिट, रोम्बस में तो क्या है सारी साइड्स इक्वल होती है, सो उसमें भी लेकिन 2। फिफ्थ है अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ इक्वल परपेंडिकुलर साइड्स, तो उसमें 1 होगी। और सेमी सर्कल है तो उसमें भी क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन 6, ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए का तो इधर हमने पहले ही देख लिया था चैप्टर स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर से एक्सरसाइज है तो फिर से कर लेंगे। ये एम है तो एम का ऐसा होगा, टी है तो टी का ऐसा होगा, और ये यू है तो यू का ऐसा होगा। फिर क्वेश्चन 7 है ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन्स है तो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। एच है तो एक ऐसा होगा और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ऐसी होगी। दिस इज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और ये एक ऐसी। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।